अधूरा आंगन। गांव की सुबह थी। धूप अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। आंगन में रखी तुलसी के पास धुएं की पतली सी लकीर ऊपर उड़ रही थी। मोना चुपचाप तुलसी को जल चढ़ा रही थी। उसके होंठ भी हिल रहे थे, लेकिन उसके भीतर जैसे शब्द सूख गए थे। हे भगवान, बस एक बार मुझे माँ बना दे, बस एक बार। उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। मोना की शादी को 10 साल हो चुके थे। गांव के सबसे सीधे साधे और मेहनती लड़के सोहन से उसकी शादी हुई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, घर में हंसी खुशी थी। लेकिन एक एक साल बीतते गए और मोना की गोद खाली रही। पहले पहल सभी ने समझाया, अरे समय लगेगा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन जब 5 साल बीत गए और मोना की गोद फिर भी सुनी रही, तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें तीर बनकर चुभने लगी। गांव की औरतें कभी कभार दरवाजे पर खड़ी होकर कह देती, इतने साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ, लगता है ऊपर वाला भी रूठा है तुमसे। मोना के चेहरे पर एक मजबूरी मुस्कान आ जाती, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर बार टूट जाती। इलाज की दौड़ भाग। राजू करीब था, लेकिन उसने हर जतन किया। गांव के वैद्य से लेकर शहर के बड़े डॉक्टर तक, मंदिरों के मन्नत के धागे से लेकर हकीम की दवा तक सब कुछ आजमाया। हर बार जब मोना का मासिक धर्म आता, वह चुपके से अपनी साड़ी के पल्लू में मुंह छुपा कर रोती। राजू देखता और उसके कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कह पाता, रो मत मोना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। समाज का जहर। एक दिन गांव में चौपाल लगी थी, सब मर्द बैठे थे। पड़ोस का कल्लू बोला, सोहन तेरा खेत तो बढ़िया है, लेकिन वंश कैसे चलेगा रे? एक और शादी कर ले, अभी जवान है तू। सोहन तमतमा गया, हरिया, जुबान संभाल कर बात कर। मोना मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मैं उसे छोड़कर दूसरी शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर लोग हंसने लगे। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? औरत है, बच्चा नहीं दे पा रही है तो क्या फ़ायदा? सोहन का चेहरा लाल हो गया। वह उठा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। उस दिन मोना ने देखा कि राजू की आंखें भीग गई थी। वह उसके पास बैठी, उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोली, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो सोहन, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बस कभी ऐसी बात मत कहना, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जान हो, बच्चा हो या ना हो, मुझे तुम ही चाहिए। मोना की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा उसका पति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, ताने जो दिल चीर देती। गांव की औरतें उसे बाज कहकर बुलाती। कभी मंदिर में प्रसाद चढ़ाते समय कोई भी कह देता था, बच्चा नहीं है तो प्रसाद का क्या करेगी? मोना मुस्कुरा देती, लेकिन रात को वही बात उसकी नींद उड़ा देती। एक बार वह अपने मायके गई। माँ ने देखा कि मोना बहुत चुप है। क्या हुआ बेटी? मोना फूट पड़ी। माँ, सब मुझे ताने मारते हैं, लगता मैं अधूरी औरत हूँ। शायद भगवान ने मुझे माँ बनने के लायक नहीं समझा। माँ ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटी, ऐसी बात मत सोचो, बच्चा नहीं तो क्या हुआ? तू औरत नहीं है क्या? तू तो हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन मोना के मन में अपराध बोध घर कर चुका था। सोहन ने तय किया कि वे शहर जाकर बड़ा इलाज कराएंगे। उसने खेत गिरवी रख दिए, पैसे उधार लिए, मोना को शहर ले गया। डॉक्टर ने कई जांच की, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी का गर्भाशय बहुत कमज़ोर है, गर्भ धारण करने की संभावना बहुत कम है, बार बार कोशिश करने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। सोहन सन्न रह गया। मोना ने डॉक्टर की बात सुन ली थी। उसने धीमे से कहा, डॉक्टर साहब, अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। सोहन ने उसकी ओर देखा। मोना, हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रात को हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठी मोना चुपचाप थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर तूने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया तो मुझे जीने की ताकत भी दे दे, वरना मैं टूट जाऊंगी। उसके भीतर का दर्द अब चीख बन चुका था, लेकिन उसने कभी किसी को सुनने नहीं दिया। डॉक्टर का रिपोर्ट सुनकर लौटते वक्त सोहन चुप था। बस स्टैंड पर दोनों बैठे थे। शहर की भीड़ भाड़ में भी मोना को सन्नाटा सुनाई दे रहा था। सोहन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मोना, हम कोशिश करना छोड़ नहीं सकते, शायद कोई चमत्कार हो जाए। मोना ने पहली बार आंखें ऊपर उठाई। सोहन, अगर इस कोशिश से मेरी जान चली गई तो? सोहन का दिल धड़क उठा। ऐसी बात मत कर, तू ही तो मेरी ज़िंदगी है। मोना ने उसका हाथ दबाया और बोली, अगर भगवान ने मेरी गोद सुनी रखी है तो मैं ये पीड़ा सह लूँगी,
लेकिन तुम्हें खो नहीं सकती। सोहन की आंखें भर आई। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब मोना को कोई दर्द नहीं देगा। लेकिन गांव वाले कहाँ रुकने वाले थे। जब वे वापस लौटे तो चौपाल में फिर से बातें शुरू हो गई। अरे सोहन शहर से लौट आया, सुना है लाखों रुपए खर्च कर आया है इलाज में, अब तो बच्चा ना होगा। राजू कुछ कहता इससे पहले कि किसी ने हंसते हुए कहा, बच्चा कहाँ से होगा, ये तो पथरीली ज़मीन है भाई। मोना दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसका दिल जैसे कोई चिर रहा था। उस दिन रात को वह बहुत देर तक रोती रही। सोहन की माँ भी अब परेशान रहने लगी थी। एक दिन गुस्से में बोली, बेटा मेरी उम्र ढल रही है, मरने से पहले गोद में पोता न खिलाया तो जीते जी मर जाऊंगी। सोहन चुप रहा। मोहन ने सास के पैरों को छुआ। माँ मैं जानती हूँ आपकी चाहत, मैंने मंदिर में मन्नत बांध रखी है, शायद एक दिन भगवान मेरी सुन ले। लेकिन माँ की आंखों में अब धैर्य नहीं था। वह बार बार रिश्तेदारों के ताने सुनकर और कड़वी हो जाती। मोना के लिए हर दिन एक नया कसौटी बन गया। धीरे धीरे मोना पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी गुम हो गई थी। वह चुपचाप खेतों में जाती, काम करती, घर लौटकर आंगन में बैठ जाती। सोहन उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन मोना बस मुस्कुरा देती। रात को जब सभी सो जाते थे, वह छत पर बैठकर आसमान में देखती, हे भगवान और कितना परखोगे मुझे, मेरे गुनाह इतने बड़े थे क्या कि मुझे माँ बनने का सुख नहीं दे सकते। उसके भीतर एक खालीपन फैलने लगा था। गांव में सब किसी की गोद भराई का कार्यक्रम था। मोना को भी बुलाया गया था। वह वहां गई पर लोगों की निगाहें उस पर ही थी। एक औरत बोली, अरे मोना भी आई है क्या, बच्चा नहीं है फिर भी गोद भराई में क्यों आई है। बांझ औरत का चेहरा देखकर तो अशुभ हो जाता है। यह सुनकर वहाँ हंसी गूंज उठी। मोना का गला भर आया। वह चुपचाप वहाँ से लौट आई। घर पहुँचते ही वह बिखर गई। पहली बार उसने भगवान की मूर्ति के सामने जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहा, तू है भी या नहीं, अगर है तो क्यों इतनी बेरहमी करता है मेरे साथ। सोहन भाग कर आया और उसे संभाला। मोना रोते रोते बेहाल हो गई थी। सोहन ने तय किया कि अब वह समाज की परवाह नहीं करेगा। उसने मोना से कहा, हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले सकते हैं, बच्चा तो बच्चा होता है मोना, हम उसे अपना नाम देंगे। मोना चौंकी, क्या हमारी जात बिरादरी वाले मान जाएंगे। सोहन ने दृढ़ता से कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, अगर मैं किसी बच्चे की ज़िंदगी संवार सकता हूँ तो वही सही। मोना के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चमक आई। उसने हाँ में सिर हिलाया। सोहन ने शहर जाकर अनाथालय में बात की। वहाँ उसे एक छोटा सा बच्चा दिखाया गया जिसका कोई नहीं था। मोना ने बच्चे को गोद में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। सोहन, ये तो जैसे मेरे ही खून का है। सोहन ने मुस्कुराकर कहा, देखा भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों ने कागज़ पूरे किए। बच्चा घर आया। मोना का आंगन पहली बार हंसी से भर गया, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। गांव में जैसे भूचाल आ गया। लोग कहने लगे, अरे अनजान खून को घर ले आए, कौन जाने किसका बच्चा है। जात बिरादरी का नाम डुबो दिया। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि पंचायत बुलाने की धमकी दे डाली। मोना का दिल फिर से डर से कांप गया। राजू सबको समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग नहीं माने। मोना का अकेलापन और डर। रात को मोना बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। सोहन, अगर पंचायत ने बच्चा छीन लिया तो मैं फिर से खाली हो जाऊंगी। सोहन ने उसे गले लगाया। मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। ये बच्चा हमारा है और हमारा ही रहेगा। लेकिन मोना को अब एक अजीब सी डर सताने लगी। वह हर वक्त बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ कर रखती। उसे लगता कोई आकर छीन ले जाएगा। गांव की पंचायत बैठी थी। चौपाल पर सब लोग जमा थे। सोहन और मोना को बुलाया गया। सोहन ने बच्चे को गोद में लेकर चौपाल में कदम रखा। गांव के बुजुर्ग मुखिया ने सख्त आवाज़ में कहा, सोहन, ये कौन सा रास्ता चुन लिया तूने। बिना पूछे, बिना बिरादरी की इजाज़त के बच्चा गोद ले आए तुम। सोहन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए थी। ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे अपनाया है। ये मेरी बीवी की गोद की हंसी है। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। चौपाल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग बोले, वंश में बाहरी खून लाना पाप है। आज ये बच्चा है, कल कौन जाने किसी की बीमारी कौन सा दोष निकल जाए।
मोना की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर पंचायत से कहा, मैं बांझ हूँ, मेरी गोद सुनी थी, भगवान ने हमें ये बच्चा दिया है, कृपा करके इसे मुझसे मत छीनिए। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, मोना हम तेरा दर्द समझते हैं, लेकिन बिरादरी के नियम तोड़ने का मतलब है समाज से बहिष्कार। अगर ये बच्चा रखना है तो तुम्हें गांव छोड़ना होगा। सोहन ने एक पल भी सोचे बिना कहा, ठीक है, हम गांव छोड़ देंगे, हमें बच्चा चाहिए। समाज की परवाह नहीं किया। यह सुनकर चौपाल में सनसनी फैल गई। गांव छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन राजू ने ठान लिया था। अगली सुबह राजू और मोना ने अपना सामान बांधा। मोना ने आंगन में आखिरी बार तुलसी को प्रणाम किया। उसकी आंखें छलक गईं। ये घर, ये मिट्टी, ये आंगन, सब छोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मेरी गोद खाली थी। सोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोना, हमें नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। गांव के कुछ लोग उन्हें जाते हुए देख रहे थे, कोई सहानुभूति से, कोई तानों से, लेकिन दोनों ने किसी की परवाह नहीं की। शहर आकर राजू ने छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, एक किराए का कमरा लिया। मोना बच्चे के साथ वहीं रहने लगी। पहली बार उसने चैन की सांस ली। अब कोई ताना नहीं, कोई तिरस्कार नहीं। वह बच्चे के साथ खेलती, हंसती, गाती। सोहन भी खुश था, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहाँ चैन देती है। कुछ महीनों के बाद बच्चे को तेज बुखार चढ़ा। मोना घबरा गई। सोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा गंभीर संक्रमण से पीड़ित है। समय पर इलाज न हुआ तो जान को खतरा है। इलाज बहुत महंगा था। राजू के पास पैसे नहीं थे। उसने खेत पहले ही गिरवी रख दिए थे। गांव भी, घर भी छोड़ आया था। सोहन ने दिन रात काम किया, उधार लिया, अपनी जेब तक खाली कर दी। बच्चे का इलाज शुरू हुआ। मोना अस्पताल में बच्चे के सिरहाने बैठी रहती। उसके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, भगवान मेरी गोद से ये हसीना छीन लेना, मेरी सांसें ले ले, लेकिन मेरा बच्चा ना ले। लेकिन जैसे किस्मत को मोना की परीक्षा लेनी थी, एक रात बच्चा अचानक बहुत गंभीर हो गया। डॉक्टर दौड़े, नर्स भागी, मोना बाहर खड़ी काँप रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी थकान थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हमें खेद है, हम बच्चे को नहीं बचा सके। मोना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जोर से चीख मारी, नहीं नहीं, ये झूठ है। वह अंदर भागी और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसका छोटा सा शरीर ठंडा हो चुका था। मोना चीखती रही, तू भी मुझे छोड़ गया। मेरे आंगन की एकमात्र काली सी मुरझा गई। सोहन उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोना बेसुध हो गई। बच्चे की चिता जलाई गई। मोना चिता के पास बैठी रही, जैसे उसकी आत्मा भी जल रही है। उसके बाद वह चुप हो गई। वह न बोलती न रोती, बस खाली निगाहों से दीवार देखती रहती। सोहन ने बहुत कोशिश की वह संभल जाए, लेकिन मोना की दुनिया उजड़ चुकी थी। एक दिन वह धीरे से बोली, सोहन मेरी गोद हमेशा के लिए सुनी हो गई, अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। सोहन डर गया। मोना पागल मत बन, मैं हूँ ना तेरे साथ। मोना बस मुस्कुरा दी, अब मैं थक गई हूँ सोहन, बहुत थक गई हूँ। बच्चे की मौत के बाद मोना जैसे खो सी गई थी। दिन भर वह चुपचाप बैठी रहती, कभी बच्चे के कपड़े हाथ में लेकर सहलाती, कभी उसकी छोटी चप्पलों को सीने से लगाकर रो पड़ती। सोहन उसके पास बैठकर कहता, मोना हमें हिम्मत रखना होगा, तो इस तरह टूटेगी नहीं, मैं बिखर जाऊंगा। मोना बस फीकी मुस्कान दे देती। सोहन तू मजबूत है, लेकिन मैं नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक दिन मोना मंदिर गई। वहाँ उसने घंटों तक पूजा की। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। उसने भगवान से कहा, तूने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया, फिर भी मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तूने मेरा सब्र तोड़ने के लिए मेरे गोद से बच्चा भी छीन लिया। अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं बचा। वह वापस घर लौटी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सोहन ने पहली बार कई दिनों बाद उसे मुस्कुराता देखा। उसे लगा शायद मोना संभल गई। रात को राजू थक कर सो गया। सोना धीरे से उठी। उसने बच्चे के कपड़े, उसकी छोटे खिलौने वाली गाड़ी और उसकी तस्वीरें समेटी, सब एक जगह रखकर दीपक जलाया। फिर धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने बैठी। हे भगवान, आज मैं अपनी अधूरी ज़िंदगी ख़त्म करने आई हूँ। शायद अगले जन्म में तू मुझे माँ बना दे। मोना ने अपने गले में बंधी चुनरी को खोला और उसे पंखे से बांध दिया। आखिरी बार बच्चे की तस्वीर को चूमा और आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोहन जगा तो उसने मोना को नहीं देखा। कमरे में गया तो
दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मोना पंखे से झूल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे सारे दर्द खत्म हो गए हों। सोहन ने चीख मारकर उसे नीचे उतारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुना वहीं फुट फुट कर रोने लगा। मुना, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? तू ही मेरी दुनिया थी। पड़ोसी जमा हो गए। कोई कह रहा था बेचारी बहुत दुख झेला था। भगवान भी कितना निर्दयी हो गया था। उसके साथ मोना की चिता जलाई गई। सोहन ने उसकी चिता को अग्नि दी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, भगवान तूने मेरी सब कुछ छीन लिया, लेकिन सुन ले, जब तक मैं जिंदा हूँ मोना का नाम जिंदा रहेगा। मैं उसकी गोद याद में इस अनाथालय को मदद करूँगा, ताकि कोई और औरत उसकी तरह अधूरी न मरे। सोहन उसी शहर में रहना जारी किया। उसने अनाथालय में दान देना शुरू किया। हर महीने कुछ बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्च उठाता, लेकिन जब भी रात को वह अकेला बैठता, उसे मोना की हंसी और बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देती। उसका आंगन हमेशा के लिए सूना रह गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को दूसरों की मुस्कान बदलने में संकल्प लिया। मोना की तस्वीर के सामने दीपक जलाते हुए उसने कहा, मोना तेरी गोद भले ही सुनी रही, लेकिन तेरे नाम पर कई बच्चों के आंगन में हंसी भरेंगे। और वह रो पड़ा। आसमान जैसे आज भी उसकी पीड़ा सुन रहा था।